गाइस अस्सलाम वालेकुम गाइस। अभी मैं अपने घर आ चुका हूँ नानू के। आपको जैसे पता है नानू के घर गया हुआ था। अभी यहाँ पे मेरा घर पिंडी में, मैं वहाँ पे आ चुका हूँ। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास जो मेरी जो पैरट्स की कलेक्शन है। मुझे बहुत पेट्स का शौक़ है, तो उसमें जिसमें मैंने एक भी अपनी पैरट्स की कलेक्शन बनाई हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा हो गए थे, लेकिन कुछ भाग गए हैं, कुछ क्या हो गया, कुछ मर जाते हैं। तो अभी लेकिन मैं अभी भी हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पेट्स कौन से हैं, किस नस्ल के हैं, और मैं उनको क्या बाजरा खिलाता हूँ। और अभी माशाल्लाह वो गर्मी में भी ब्रीडिंग कर रहे हैं। और मैं आपको बहुत सी और भी चीज़ दिखाता हूँ। मैं उनकी किस साइज़ की जो मटकी है जिसमें वनडे देते हैं वो यूज़ करूँ, और पानी जो है ना रोज़ाना चेंज करना पड़ता है उनका। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या इनके लिए यूज़ करता हूँ। जैसे कि गाइस अभी आप देख सकते हैं, ये है एग्जीबिशन का पेयर मेरे पास पड़ा हुआ है। ये ग्रीन कलर की जो है ना ये है मादी, साथ में ये ब्लू कलर का जो है ना ये जो है ना ये है मेल है, ठीक है। और इसी तरह इसी साइड पे आएंगे तो ये है, ये मेरे पास सिंपल बिजली का जोड़ा है ऑस्ट्रेलियन का, और अंडे दिए हुए मादी ने। तो एक ऐसी ये वाइट कलर का है, ठीक है। सिंपल पेलो है, रेड ज़्यादा नहीं। ये भी एक जोड़ा है, इसको एक सेपरेट केज में रखा हुआ है, ठीक है ये। और फिर उसके बाद ये जहाँ यहाँ पे जो है ना रेड आइज के हैं, ये हैं 3 हैं, लेकिन उसमें से एक जो है ना मतलब एक तो वो है जोड़ा है, और एक जो है ना ऐसे ये वाइट वाला, सॉरी ये वाइट वाला ऐसे ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 मेरे पास पेयर्स हैं जो सिंपल ये ग्रीन वाले हैं, एक और एक ये ऐसे ही इनका क्रॉस ब्रीड होता है ये सारा। और फिर इसी तरह मेरे पास ये भी है एक, यहाँ पे ये है मेरे पास किंग साइज़ की बजरी हैं। और ये मेरे पास ये भी सिंपल बजरी हैं। ये ग्रीन वाले मेरे पास इसीलिए ज़्यादा हैं, ये ब्रीड बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रीड करते हैं ये। और सेम ये यहाँ पे अभी है सिर्फ 2 ही तोते हैं, ये हैं मादियाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे रखे थे, वो भागे उड़ गए, मतलब ये दरवाज़ा ये वाला खुला छोड़ दिया था, आ गया। अब फिर क्या कर सकते हैं। तो ये मेरा तकरीबन यही सेटअप है। ये पिंजरा मेरा है, ये ऊपर मतलब ऐसे 3 पोर्शन का पिंजरा ये, लेकिन साथ में फिर ये जो है ना यहाँ पे ये रखा हुआ है, ऊपर एक रखा हुआ है। वो सामने जो है ना मैंने, मेरे पास पहले कॉकटेल थे, अगर आप मेरी पहली वीडियोस में देखें तो ये कॉकटेल का बॉक्स है, ठीक है बॉक्स। साथ में फिर एक ज़्यादा तोते हो गए थे, तो इनको मतलब एक सेपरेट केज में एक जोड़े को रखना, मतलब रखेंगे तो लड़ाइयाँ वगैरह नहीं होती, तो इसलिए इनको सेपरेट केज दिया। और साथ में पानी रोज़ाना चेंज करना होता है मैंने। और ये जो है ना इनकी मिक्स फीड है, सारों को सिंपल बजरी है जो से हैं, इस डब्बे में मैंने रखे हुए हैं सारों को सारा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये जो है ना मिक्स है, ये सारी जो है ना ये बाजरा है, सारी कंगनी वगैरह, चीना, लाल चीना, जो वाइट सफ़ेद चीना होता है, ये सूरजमुखी के बीज भी हैं, ये सारा चीज़। और पानी वगैरह जो है ना मैं रोज़ाना चेंज करता हूँ इनका। तो ये सारा सिस्टम है। और दूसरी बात जो है ना, इनको अब मटकी पे आते हैं। अब सबसे पहले जब मैंने मटकी लगाई थी ना, तो वो ये साइज़ की थी, ये बहुत सबसे छोटी है। ये तकरीबन कहूँ ना, ये फिंचेस के लिए जो है ना, फिंचेस के लिए ठीक होता है, ये उनकी मटकी है। तो मुझे पहले पता नहीं था, जब मेरा नया शौक़ था मैंने वो लगाई थी, तो उसमें अंडे ख़राब हो जाते थे। फिर साथ में मैंने ये लगाई, ये नॉर्मल ही है, इसमें इतना नहीं, लेकिन इसमें जो है ना आपको पता है बजरी अगर आपने रखे हो तो गंद बहुत करते हैं, तो वो जो है ना सारी जो है ना मटकी ख़राब हो जाती थी, तंग हो जाते थे। फिर मैंने ये लिया फिशर की एक हांडी ली ना, उसमें मैं इनको ब्रीड कराता हूँ। और सिंपल ही कोई हुक मैंने नहीं डाला, ये शटरिंग की लेंटर डालने के लिए जो सरी के लिए तार इस्तेमाल होते हैं ना, मैंने वही डाला है। और उनके साथ इनको पिंजरे के साथ बांध देता हूँ, और यही सारा है। और अब हम आते हैं जो तोते हैं उनके प्राइस पे आते हैं। अभी आजकल जो इधर ये मतलब एग्जीबिशन का जो रेट चल रहा है, एग्जीबिशन का भी रेट तकरीबन कोई, अगर आप ज़्यादा मतलब कोई हाई एंड का बजरी मतलब एग्जीबिशन लेना चाहते हैं तो वो तकरीबन 12 से 10 हज़ार तक आपको सही से मिल जाता है। जबकि मेरे जो हैं ये मैंने 7000 के लिए थे एक पेयर, तकरीबन हो गया कोई 7 से 8 महीने हो गए, ब्रीड इनने एक बार की है। फिर साथ में जो सिंपल बजरी है, सिंपल बजरी ठीक है, मतलब अभी जो सिंपल बजरी है, तो ये इसका एक जोड़ा जो है ना तकरीबन अभी मेरे अगर इस साइड पे देखें तो ये जो है ना
7 से लेके 800 तक होता है, 700 से लेके 800 तक, 100 तक। साथ में फिर ये जो फैलो हो जाते हैं, जो सिंपल फैलो है, सिंपल फैलो तो वैसे ही है, तो सिंपल फैलो ये जो ना इनका 900 चल रहा है अभी प्राइस, ठीक है, 900 टू मतलब 1000, वो उनके कंडीशन पे डिपेंड करता है। साथ में फिर जो रेड आइस फैलो है, इनका जो है ना तकरीबन जो है ना 1200 से लेके 1300 तक प्राइस चल रहा है। और ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको जो किया। और ये जो फीड, जो मैं फीड लेता हूँ ये, तो ये जो है ना तकरीबन 120 रुपये का किलो होता है, ये सारी चीज़ें। तो मेरे यही बस पैरेट्स का कलेक्शन है। मेरे पास अभी तो वो है नहीं मेथी, और साथ में जो होती है पालक, तो ये चीज़ें भी मेरे पास है नहीं, अवेलेबल नहीं मतलब, तो वरना मैं इनको रखता हूँ। और मैं तकरीबन 2 दिन छोड़ के 1 दिन, या 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन, मतलब इतना जल्दी नहीं रखता, 2 दिन के बाद 1 दिन रखता हूँ, मतलब हफ्ते में 2 या 3 दिन रखता हूँ ज़रूर। तो उससे इनको एक तो वो होती है मतलब ब्रीडिंग के लिहाज से जो है ना बहुत आला है, और एक तो ग्रीन चीज़ भी मिल जाती है, तो बहुत वो होता है ना। तो ये, और दूसरी बात यह है कि ये नहीं देनी कि आपने रोज़ाना देंगे तो इनको लूज़ मोशन लग जाएंगे, तो रोज़ाना भी नहीं देनी। तो मैं आपको एक साइड पे पिक्चर मेथी और उसको पालक का डाल दूँगा किस तरह रखते हैं, तो आप फिर इनको खिलाया करें। और ब्रीडिंग के लिहाज से फिर ये बहुत अच्छे हैं। और बॉयल राइस होते हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ, साइड पे पिक्चर लग जाएगी, तो वो भी आप खिलाया करें उनको। तो फिर इंशाल्लाह आपके जो पैरेट्स होंगे वो ब्रीड करेंगे। और गाइस जी सारी जो है मेरी पैरेट्स की कलेक्शन थी, तो इसी लिहाज से अभी जो है ना मतलब मेरे पास अभी तकरीबन है कोई 8 से 9 पेयर्स हैं टोटल, और साथ में बच्चे भी हैं। ये पेयर्स टोटल 9 हैं या 8 हैं, मैंने भी काउंट नहीं किया, लेकिन इतने हैं। और अभी मैं आपके लिए मतलब कंटिन्यूसली भी व्लॉग डाल रहा हूँ, और इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो ठीक है, तो कोई टॉपिक मिल नहीं रहा था, फिर भी आपके लिए डालता ज़रूर हूँ। तो आप जो है ना प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ जो है ना जो साइड पे बेल आइकन अपीयर हो जाता है ना, उसको भी क्लिक करें, और लाइक ज़रूर किया करें, और कमेंट किया करें कि जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ आप मतलब आपको अच्छी लग रही है, नहीं लग रही। अगर अच्छी नहीं लगी फिर फ़ायदा तो कुछ है नहीं ना, मैं ऐसी मेहनत कर रहा हूँ। तो यही सारा ब्लॉग था। और गाइस बहुत सारे प्यार के साथ हुज़ैफ़ा के व्यूवर्स को अल्लाह हाफ़िज़।